हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ सीए में सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए प्लीज आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पे इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड रिपेयर द कस्टमर्स इक्विवेलेंट टू द डेट of 154 labor hours. 154 labor hours have been put detail in below. तो यहाँ पे आपको दिया है वर्कर ए इज पेड ₹200 पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो वेजेज पर आवर ऑफ वर्कर ए कितना लिखा जा सकता है? ₹200 डिवाइडेड बाई 8, ₹25 पर आवर हो जाएगा। वेजेज ऑफ वर्कर बी ₹100 फॉर 8 आवर्स, ₹12.50 पर आवर हो जाएगा। वेजेज ऑफ वर्कर सी ₹300 बाई 8 आवर्स, यहाँ पे ₹300 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड 8 ₹37.5 ये आपका वेजेज हो गया। उन्होंने कहा कि मंडे को उन्होंने 10.5 आवर्स ए ने काम किया, 8 आवर्स बी ने काम किया, 10.5 सी ने काम किया। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एज ए टोटल आवर्स उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने क्या कहा, इन टर्म्स ऑफ द अवार्ड ऑफ द एम्प्लॉय कैंसिलेशन the worker are to be paid a dearness allowance on the basis of the cost of living index figure relating to the each month which works out 996। मैंने आपका डीए कितनी है? डीए रुपीज हर एक आपको मंथ के लिए 996 फॉर द रिलेवेंट मंथ। द डीएनएस अलाउंस इज पेबल टू द वर्कर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेजेज रेट if they are present or in leave with the wages on the all working days। मैंने irrespective of the working days उनको डीए आपको मिलेगा। जो भी वेजेस का रेट है उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको डियरनेस अलाउंस उसी के अनुसार मिलेगा जैसे इन्होंने दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, संडे वीकली हॉलीडेज ऑफ ईच वर्कर हैज वर्क्स फॉर द 8 आवर्स ऑन वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन संडे। आपको 8 आवर्स वीकडेज में करता है और संडे 4 आवर्स काम करता है। एंड द वर्कर्स हाउएवर पेड अ फुल वेजेज ऑफ 8 आवर्स। संडे 4 घंटा काम करता है लेकिन 8 घंटे की वेजेज दिया जा रहा है, ठीक है ना। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस द ऑर्डिनरी वेजेज रेट ऑफ द वर्कर्स फॉर मोर देन 9 आवर्स एंड 48 आवर्स इन अ वीक। ये ओवर टाइम का रूल भी होता है, अगर मोर देन 9 आवर्स काम करता है तो ओवर टाइम में काउंट किया जाएगा, और 48 आवर्स इन अ वीक काम करता है तो जितना ज्यादा काम करेगा वो ओवर टाइम में लिया जाएगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क्स आउट 176 इन द प्रेजेंट रिलेवेंट मंथ। उन्होंने कहा कि एक्सक्लूडिंग हॉलीडे 176 आवर्स रिलेवेंट मंथ में काम कर रहा है और डीए आपको इतनी है, तो 176 से अगर डिवाइड कर देंगे तो डीए पर आवर कितना हो जाएगा? 968 डिवाइडेड बाई 176 रुपीज 5.5 पर आवर डीए हो जाएगा। ₹5.5 पर आवर डीए हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर ऑब्जर्व्ड इनटू ओवरहेड। ओवरहेड में हम ऑब्जर्व किया गया प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाले को। तो आप कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर को हम वेजेस कितना पे करेंगे उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम ईच वर्कर जो वर्क किया हुआ है यहाँ पे 10.5 आवर्स में, तो नॉर्मल आवर्स तो 8 आवर्स है। अब देखिएगा यहाँ पे 10.5 आवर्स उसने काम किया, नॉर्मल 8 आवर्स है, अब 2.5 आवर्स उनके पास एक्स्ट्रा हो गया। 1 आवर जो है आपको उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया और 9 आवर्स
1 आवर इतना, तो आपको 1.5 आवर्स ओवर टाइम है, क्योंकि 10.5 आवर्स में 9 आवर्स अगर निकाल देते हैं तो 9 आवर्स निकालने के बाद हमारे पास 1.5, ये जो है ओवर टाइम का हो गया। इक्विवेलेंट टू नॉर्मल टाइम कितना होगा? इक्विवेलेंट टू नॉर्मल टाइम आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि ओवर टाइम का जो रेट है वो डबल है। ओवर टाइम का जो रेट है वो क्या है बेटा? डबल है। तो इसीलिए यहाँ पे 1.5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके 3 आवर्स लिख देंगे, और 3 आवर्स से क्या हो जाएगा हमारे पास? ओवर टाइम का रेट हो जाएगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ आवर्स टू बी पेड ईच वर्कर हम निकालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ hours to be paid for workers A, वर्कर ए। वर्कर ए, सबसे पहले यहाँ पे डेज आ जाएगा, डेज नॉर्मल आवर हो जाएगा ये, नॉर्मल आवर्स, फिर एक्स्ट्रा आवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा आवर्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा आवर्स। अब सुनिए, यहां पे ओवर टाइम आवर हो जाएगा, ओवर टाइम आवर्स। अब आपको इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स फॉर ओवर टाइम वर्क, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स फॉर ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम वर्क हो जाएगा। टोटल नॉर्मल आवर्स, टोटल नॉर्मल आवर्स, यहां पे आपको मंडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अब प्लीज आप देखिए, नॉर्मल आवर्स हमारे पास 8 आवर्स है, 8 आवर्स तो काम करनी है। उन्होंने एक्स्ट्रा कितना 10.5 घंटा काम, 1 घंटा और काम करते हैं, वो 1 घंटा और काम किया उसने, तो 9 घंटा हो गया। लेकिन मंडे को उसने 10.5 घंटा काम किया था, मंडे को उसने 10.5 घंटा, तो 8 घंटा प्लस 1 घंटा 9 घंटा हो गया, और 10.5 तो 1.5 आवर ओवर टाइम किया। अब 1.5 आवर जो ओवर टाइम किया उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 3 आवर्स इक्विवेलेंट नॉर्मल हो गया, 3 आवर्स इक्विवेलेंट टू नॉर्मल हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे 8 + 1, 8 + 1 + 3, ये 12 आवर्स नॉर्मल के बराबर हो गया मंडे को। अब आपको ट्यूसडे को उसने 8 ही घंटा काम किया,
तो यहाँ पे कोई ओवर टाइम वन है ये हुआ तो 8 आवर्स हो जाएगा यहाँ पे। वेडनेसडे को 8 घंटा तो काम किया, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, 10.5 घंटा वेडनेसडे को काम किया। 10.5 घंटा में 8 घंटा तो नॉर्मल करना था उनको, 1 घंटा एक्स्ट्रा 9 घंटा हो गया। 9 घंटा जो भी एक्स्ट्रा होगा ओवर हो जाएगा, तो 10.5 घंटा काम किया उसने, तो ये हो गया। तो 1 इंटू 2 से करेंगे तो ये 3 आवर्स नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 12 घंटा हो जाएगा। अब आपको यहां पे 9.5 घंटा काम किया ट्यूसडे को, तो 9 हाफ आवर हो गया, तो हाफ आवर जो किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट टू 10 हो जाएगा। और यहां पे 10.5 घंटा काम किया फ्राइडे को, तो 10.5 घंटा काम किया 9, 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 आवर्स हो जाएगा ये, तो ये 12 आवर्स हो जाएगा। उसी तरह इन्होंने सैटरडे को कितना घंटा काम किया, सैटरडे काम किया ही नहीं, सैटरडे तो काम किया ही नहीं, तो ये काम नहीं किया तो ये 0 हो जाएगा। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 और 12 36 44, ये 54 आवर्स हो जाएगा, 54 आवर्स हो जाएगा। तो वर्क आवर्स टू बी पेड फॉर वर्कर्स बी। अब आपको निकालेंगे वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ आवर्स टू बी पेड टू वर्कर बी, वर्कर बी। तो यहां पे भी डेज, नॉर्मल आवर, एक्स्ट्रा आवर्स, ओवरहेड आवर्स, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स फॉर ओवरटाइम वर्क, फॉर ओवरटाइम वर्क, टोटल नॉर्मल आवर्स, टोटल नॉर्मल आवर्स। यहां पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहां सैटरडे, और ये हो जाएगा टोटल। चलिए इन्होंने नॉर्मल 8 घंटा ही काम किया, 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर 8 आवर 8 आवर, यहां पे 4 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा 4 घंटा, तो ये यहां कुछ नहीं होगा। तो ये 8 हो जाएगा, या 8 आवर्स, तो टोटल हो जाएगा 48 आवर्स। उसी तरह हम सी का निकालेंगे, कैलकुलेशन आवर टू बी पेड फॉर वर्कर सी, वर्किंग नोट
कैलकुलेशन ऑफ hours to be paid worker C. Days normal hour extra hour extra hours overtime hour overtime hour equivalent normal hours for overtime work equivalent normal hours for overtime worked for overtime worked total normal hours यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टोटल देखिएगा यहाँ पे 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स यहाँ पे सैटरडे को आपको 4 घंटा उसने काम किया। अब आप देखिए इसका क्या प्रोसीजर है। इसमें इसने आपको 10.5 आवर्स काम किया, 8 काम किया, 10.5, 9.5, 10.5, 8। सैटरडे के बारे में देखिए उसने क्या लिखा हुआ है। सैटरडे आवर्स Sunday is a weekly holiday and each worker has to be paid for 8 hours. Sunday को तो 8 घंटा पेमेंट करते हैं on all of the days for 4 hours. And 4 hours Saturday, 4 घंटे Saturday, and the worker has however paid full wages of the 8 hours. 4 घंटा सैटरडे काम करेगा लेकिन 8 घंटे की पेमेंट करेंगे। अगर ओवर टाइम इज पेड, जो 4 घंटे से जो ज्यादा काम करेगा उसको ओवर टाइम रखा जाएगा सैटरडे को। 4 ही घंटा काम करनी है सैटरडे, 8 घंटा को पेमेंट करेंगे हम, ठीक है ना। और 4 घंटा जो एक्स्ट्रा टाइम काम करेगा उसको हम ओवर टाइम में ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए, तो इन्होंने आपको काम किया 4 घंटा, 4 घंटा ओवर टाइम होगा, 8 घंटा काम किया एक्चुअली सैटरडे को। यहां पे जो मंडे को काम किया था उसने 10.5 घंटा, तो 9 घंटा, ये तीनों को मिलकर 10.5 घंटा हो गया। 1.5 into 2 दैट इक्वल टू 3, तो 8 + 1 + 3 ये 12 घंटे हो गए। यहां पे उसने 8 घंटा ही काम किया, तो यहां पे 8 घंटे हो गए। यहां पे उसने 10.5 घंटा वेडनेसडे को काम किया, 1/2। अब आपको हाफ हो गया,
इस हाफ को हम ट्रीट करेंगे 2 से तो 3 हो जाएगा, तो 8 + 1 + 3 ये आपका 12 हो गया। थर्सडे को उसने कितना घंटा काम किया? थर्सडे को 9 घंटा काम किया। थर्सडे को 9.5 घंटा, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, और ये जो होगा हाफ आवर्स ये हो जाएगा, तो हाफ आवर जो होगा ये 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 1 आवर्स हो जाएगा। तो 8 + 1 + 1 ये 10 आवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे फ्राइडे को 10.5 घंटा काम किया, तो एक 1.5 × 2 1.5, तो 1.5 × 2 दैट इक्वल टू 3, तो 8 + 1 + 3 ये 12 आवर्स हो गए। और यहाँ पे 4 × 2 8 आवर्स हो गया, तो 4 + 8 ये भी 12 घंटे हो गए, तो टोटल 66 आवर्स हो गए। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 44 हो गया, और यहाँ पे 18 घंटा, टोटल 66 आवर्स हो गए। अब इनकी क्या करेंगे, तीनों वर्कर का वेजेस निकालेंगे। वेजेस पेबल टू वर्कर ए बी एंड सी, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस पेबल टू वर्कर ए बी एंड सी। तो यहां पे आपको वर्कर हो गए ए हो गया, यहां पे बी हो गया, यहां पे सी हो गया। हमने वेजेस की रेट ऑलरेडी निकाला है, बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेज पर आवर, ये रुपीज में हो जाएगा, ये रुपीज में हो जाएगा, ये आपको रुपीज में हो जाएगा। 25.00, 12.50, 37.50, मैंने क्वेश्चन में ही पहले ही निकाला था ये। और डीए भी हमने, डीए पर आवर मैंने क्वेश्चन में पहले ही निकाला था, ये 5.50, 5.50, 5.50। आवरली रेट आपका कितना हो जाएगा? आवरली रेट 30.50, 1843, टोटल नॉर्मल आवर। नॉर्मल आवर्स आपका कितना हमने निकाला है? 54 आवर्स, 48 आवर्स, 66 आवर्स। टोटल वेजेस पेबल, ये कितना हो जाएगा? 1647, 1647, 864, 283300, ये हमने निकाल लिया। ठीक है ना बेटा? तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।